जलाओ दिए पे रहे ध्यान, इतना अंधेरा जगत में कहीं रह न पाए। आप सभी को बग्वाल की दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज पूरे उत्तराखंड सहित विश्व में छोटी दीपावली, जिसे बग्वाल के नाम से जाना जाता है, बड़े हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। कल प्रकाश पर्व दीपावली का पर्व है। पूरे विश्व में ये रोशनी का पर्व, दिवाली का पर्व हर साल कार्तिक माह की कृष्ण अमावस्या को मनाने की परंपरा है। अब की बार ये 20 अक्टूबर की दोपहर 3:45 से होगा। इसका समापन 21 अक्टूबर की सायं 5:55 होगा। ऐसे में दिवाली का पर्व प्रायः आमतौर पर 20 अक्टूबर को मनाया जाएगा, क्योंकि 20 अक्टूबर को ही प्रदोष व्यापिनी निषिद्धि काल व्यापिनी अमावस्या तिथि है। भगवान ये अनादिकाल से चल रहा है। भगवान राम द्वारा आसुरी ताकतों का संहार करने के बाद जो 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या में लौटे, तो उसकी खुशी में पूरे सनातन धर्मियों ने अपने घरों को रोशन करके उनका स्वागत किया। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। वहीं इस पूरे संसार में ये मनाया जाता है। शक्ति की उपासना की जाती है, माता लक्ष्मी की उपासना की जाती है। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय लय प्रसिद्ध ओम श्रीं ह्रीं श्री महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र से मां, जिसे ये कहा जाता है, या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्म विष्णु शिव शक्ति राम कृष्ण जड़ चेतन सकल ब्रह्मांड सृष्टि चराचर सकल शक्ति संपन्न नमः नमः। ये पर्व मनाया जा रहा है। दूसरी तरफ भारत में इस समय सबसे आजकल चर्चा का विषय है बिहार में विधानसभा चुनाव। बिहार में विधानसभा चुनाव 6 नवंबर और 11 नवंबर को मतदान होंगे। 121 सीटों पे 243 सीटों पे 2 चरणों में मतदान होगा। 14 को वहाँ का परिणाम आ जाएगा। तो बिहार के चुनाव से ये दीपावली का क्या अर्थ? बिहार के 7-8 करोड़ जो जनता है, जो मताधिकार है जिनका, वहाँ पर जाति संप्रदाय और राजनीतिक दलों के दलीय दलदल में फंसकर लोकशाही दम तोड़ रही है। 30 साल से लालू के बाद लालू और नीतीश का साम्राज्य रहा। जन आकांक्षाएं दम तोड़ गई, विकास दम तोड़ गई, लोकशाही दम तोड़ गई। लोग केवल जाति संप्रदाय के आधार पर बिक गई, दलीय बंधुआ मजदूर बन गए। उससे बिहार को कौन उबारेगा? वहाँ की लोकशाही, वहाँ पे जो पेट का पलायन हो रहा है, लोग मजबूरी में 10-15 हज़ार की नौकरी के लिए
तमिलनाडु से लेकर देश के विभिन्न भागों में जीविकोपार्जन के लिए जाने के लिए मजबूर हैं पलायन के दंश। तो उस दंश से उभरने के लिए कौन तैयार है? वहाँ की सरकारें। प्राथमिकता ये नहीं है कि किस ढंग से वहाँ पे रोजगार दिया जाए, पलायन से उभारा जाए। कुछ जो शिक्षा का स्तर बिल्कुल दम तोड़ गया, प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा, जबकि बिहार की मेधा पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। वहाँ पे हिंसा, अराजकता, कट्टरपंथी ये वजह। पर बिहार का सौभाग्य है इस मामले में कि इस मामले में बिहार में एक इस समय पहले ऐसा राजनीतिक दल है, जन स्वराज। प्रशांत किशोर ने जन स्वराज 3 साल तक पूरे बिहार के चप्पे चप्पे में, गांव कस्बे में घूमकर उन्होंने एक राजनीतिक पार्टी बनाई जो बिहार की बदहाली को दिशा को तय करने के लिए काम कर रही है, जो राजनीतिक दलों के स्थापित राजनीतिक दलों के को बेनकाब करने में लगे हुए हैं, जो आम जनता को जागरूक करने में लगे हैं। इसी को देख के मेरे मन में एक ख्याल आया, काश बिहार की तरह उत्तराखंड और भारत को भी एक प्रशांत किशोर मिलता, जो आम आदमी की बदहाली के लिए जिम्मेदार इन राजनीतिक दलों को बेनकाब करके उसको दिशा देने का काम करता, वहाँ के विकास की दिशा बताने का काम करता। उत्तराखंड में 25 साल हो गए। जिन जन आकांक्षाओं को साकार करने के लिए उत्तराखंड का गठन हुआ था, वो जन आकांक्षाएं राजनीतिक दलों के दलीय दलदल में दम तोड़ गई और केवल चुनाव जीतने और हारने और प्रदेश के विकास के संसाधनों की बंदर बांट तक ही सीमित रह गई। ऐसी दुर्दशा को देखते हुए बिहार को मुझे सौभाग्य लगता है कि वहाँ एक इस प्रकार का सपूत पैदा हुई, प्रशांत किशोर, जिन्होंने भारतीय राजनीतिक बहुत कम उम्र में, हमसे बहुत छोटे हैं, 20 मार्च 1977 बिहार के रोहतास जिले के कोनार गांव में हुआ। 20 मार्च 1977, बहुत कम समय में उन्होंने, अपने जीवन के कम समय में उन्होंने भारतीय राजनीति का चाणक्य बने। 2014 में वो मोदी के सलाहकार बन गए थे, रणनीतिकार बन गए थे। संयुक्त राष्ट्र संघ में सेवा करने के बाद वहाँ से आए, गुजरात में मुख्यमंत्री मोदी के चाणक्य बने थे, उन्हीं के आवास में रहते थे। उसके बाद जब सत्ता का द्वंद्व छिड़ा 2014 में, मोदी दिल्ली में आए तो उनको उचित सम्मान न मिलने के कारण उन्होंने मोदी के घोर विरोधी नीतीश कुमार का साथ किया, उनका सलाहकार रहे। उन्हें नीतीश कुमार ने उन्हें अपनी पार्टी का उपाध्यक्ष भी बना दिया और उन्हीं के आवास के ऊपर रहे। बहुत कम उम्र में उन्होंने कांग्रेस को भी सलाह दी। वो बहुत कम उम्र, स्टालिन से लेकर ममता बनर्जी से लेकर कौन ऐसे दिग्गज नेता रहे भारत के, आंध्र प्रदेश से लेकर किन किन को राजनीतिक सलाहें उनका जीत के सहभागी नहीं बने, बहुत कम उम्र में। और उनकी पीड़ा रही कि बिहार में जो पेट का पलायन होता है 10-15 हजार की नौकरी के लिए, यहाँ के युवा आम लोग भारत में दर दर की ठोकरें खा रहे हैं देश विदेश में,
उससे कैसे उबारे जाए, उस माटी का कर्ज। वो कहता है मैं मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं, मंत्री बनने के लिए नहीं, मंत्री तो मैं मोदी से लेकर नीतीश कुमार और अन्य के उसमें, वो पंजाब में कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे, अमरिंदर सिंह के सलाहकार हैं। उन्होंने कहा यह मंत्री संतरी नहीं, अपने सरस्वती की जो अपार कृपा है वो तमाम देश के तमाम राजनीतिक दलों से लेकर लोगों को इस प्रकार का सलाह देते हैं, करोड़ों रुपए। उन्होंने करोड़ों रुपए लगा के वो बिहार की इस बदहाली को, इस दलीय कुचक्र से मुक्त करने के लिए उन्होंने जन स्वराज एक पार्टी बनाई और गांव गांव रखे। वो कहते हैं आंदोलन से नहीं, जन जागरूकता से उन तमाम लोगों का आह्वान किया जो प्रतिभाएं हैं बिहार की, जो बदहाली के दर्द से मरमाहित हैं, अपनी जन्मभूमि को कुछ करना चाहते हैं। और वो पहले 2025 की विधानसभा चुनाव में 243 बिहार विधानसभा के चुनाव में इकलौती पार्टी है, न भारतीय जनता पार्टी, न जदयू, न राजद, न कांग्रेस, कोई पार्टी नहीं है जो 243 सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़े। इसलिए वो स्वयं ने लड़ना है। वो कह रहे हैं मेरा मकसद खुद को बनाना नहीं, मेरा मकसद है बिहार को बदहाली और उसे दिशा देने का, लोगों को जागरूक करना, लोगों को ये समझे कि उनके बच्चों के भविष्य को कौन खा रहा है। उनके बच्चों को शिक्षा के लिए उचित माहौल, विद्यालय तक नहीं है, वो खुद सरकारी विद्यालयों में पढ़े, वो अपनी कमी को भी स्वीकार करते हैं और उसको सुधार करने का भी प्रयास करते हैं। ऐसा उत्तराखंड में होता, जो उत्तराखंड उन्होंने किस प्रकार से बिहार के स्थापित राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी, जो भारतीय संस्कृति के ध्वजवाहक बनती है, उसके दिग्गज नेता सम्राट चौधरी को बिल्कुल बेनकाब कर दिया। ये बेनकाब सम्राट चौधरी नहीं, अभी तो भारतीय जनता पार्टी का वो शीर्ष नेतृत्व हुआ जिन्होंने ऐसे लोगों को वहां का सिरमौर बनाया। वह किस प्रकार के नेताओं का उन्होंने नशाबंदी पर भी कटाक्ष किए। उन्होंने कहा अगर नशा मुक्ति से ही इस प्रकार के सरकारी तंत्र में, कि गांधी ने कभी नहीं कहा था सरकारी लठ के बल पर, कानून के बल पर नशाबंदी, उन्होंने समाज को जागरूक करने के लिए कहा था। सामाजिक रूप से नशा का विरोध, केवल बिहार या गुजरात में सरकारी नशाबंदी और घर घर सप्लाई जो तस्करी में हो रहा शराब, उस पर उन्होंने खुला कटाक्ष किया। तो उन्होंने कहा सामाजिक जागरूकता से बुराइयों का अंत किया जा सकता। उनके कह कथनी और करनी में क्या होगा ये तो भविष्य बताएगा, परंतु उन्होंने बहुत बड़ी ये सेवा की, जो स्थापित बीजेपी, कांग्रेस, राजद से लेकर बिहार में जो धन बली, बाहुबली, माफिया, भ्रष्टाचारी, अत्याचारी, इनको पार्टियां टिकट दे रही है, उनको बेनकाब किया और कहा मैं बिना सुरक्षा के पूरे बिहार में चप्पा चप्पा घूमता हूँ, इनकी औकात नहीं कि पार्टियां मेरे पे अंगुली उठा सके। वो खुले मंच से कहते हैं भारतीय पत्रकारिता को, ये दलीय खास सांचों में बंधी हुई पत्रकारिता को आईना दिखाने वाले, ये आईना दिखाना भी बहुत जरूरी है। भारत के आम 1977-78 के बाद आज भी दिशा विहीन है भारत, चाहे संघ कहे कि राष्ट्रवादी दल सत्तासीन है, चाहे कांग्रेस कहे कि अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करने वाले,
परंतु भारत की दिशा और दशा क्या होनी चाहिए, देश को गुलामी, राष्ट्र भारतीय तथा का परचम कैसे लहराना चाहिए, इससे तमाम राजनीतिक दल उनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। केवल देश को, नौनिहालों को, देश को अंग्रेजी का गुलाम बनाने के लिए गुलामी की मानसिकता से लोगों के भारतीय स्वाभिमान को रौंदने का काम किया जा रहा है। वही उत्तराखंड में है। हमने जो उत्तराखंड की लड़ाई लड़ी, जन आंदोलन जो 94 से लेकर 2000 तक राज्य गठन तक हुई, राष्ट्रीय धरना स्थल, जंतर मंतर पे वो दर्द, वो पीड़ा, वो छटपड़ा, वो षड्यंत्र, वो जनाक्रोश के सहभागी हम रहे। तो हमें मालूम है कि किस पीड़ा को देखकर हमने, किस प्रकार राजनीतिक दल आज उन एक एक जन आकांक्षाओं को, हमने राजधानी गैरसैंण के लिए जो उत्तराखंड के समर्थक थे, जो उत्तराखंड के संघर्ष के ध्वजवाहक थे, चाहे क्रांति दल हो या महिला संगठन हो, पूर्व सैनिक संगठन हो, छात्र संगठन हो, चाहे आंदोलनकारी ताकतें हो, सबका एक सपना था कि लखनवी मानसिकता की तरह उत्तराखंड को का नौकरशाहों और नेताओं द्वारा दोहन न हो, इसके लिए राजधानी गैरसैंण बनाने का, चंद्र सिंह गढ़वाली के इस संकल्प को साकार करने का था। वो उत्तराखंड के बलिदानियों के संघर्ष को साकार करने का, उत्तराखंड राज्य आंदोलन के संघर्षशील साथियों के संघर्ष को साथ, जब लखनऊ मानसिकता के लोग देहरादून में बैठ के उत्तराखंड के जल जंगल जमीन से लेकर सारी जन आकांक्षाओं को रौंदने का काम कर रहे हैं, तो उस समय महसूस हुई कि काश उत्तराखंड में भी एक ऐसा सपूत पैदा होता है प्रशांत किशोर की तरह, जो इन राजनीतिक दलों की तमाम कुचक्र से मुक्त दे। प्रशांत किशोर आज भी भले सैकड़ों साथी हमारे लगे हुए हैं, कोई भू कानून के नाम पे, कोई मूल निवास के नाम पे, कोई शेड्यूल 5-6 के नाम पे, कोई राजधानी गैरसैंण के नाम पे, कोई उत्तराखंड राज्य की जन आकांक्षाओं को साकार कर, परंतु कमी ये है कि हम राजनीतिक विकल्प जो मुख्य है, क्योंकि लोकशाही की चाबी राजनीतिक दलीय समर्पित लोगों से, आज हालत ये हो गई जिन भी पार्टियों में उत्तराखंड क्रांति दल को भी 3, 4, 5 जो भी सीटें मिली, वो भी इन दलों की बैसाखियों का सहारा बन गए। राजनीतिक दल इतने बटमार बन चुके हैं, जिसकी कमी हो दूसरी पार्टियों को सेंधमारी करते हैं। परंतु प्रशांत किशोर को हम देख रहे हैं, वो आर्थिक रूप से सबल है, दिशावान है, संकल्प है और सही दिशा में बोल रहे हैं। उस विचार को कोई अन्य भी ग्रहण कर सकता है, उस दिशा को बता सकते हैं। इन तमाम राजनीतिक दलों के नकाब को बेनकाब करने वाले लोग हैं। समाज में जिसे भी अपनी माटी से प्रेम होगा, बिहार में वो प्रशांत किशोर को जरूर साथ देगा, क्योंकि प्रशांत किशोर आज के दिन उन तमाम सवालों का जवाब उनके पास है जो बिहार की आम जनमानस जिससे दुखी हैं, पलायन के दन से दुखी हैं, कुछ शिक्षा के दन से दुखी हैं, वहाँ के जातीय और सांप्रदायिककरण और लूट खसोट आपराधिकरण। आज बिहार में औद्योगिकरण इसलिए नहीं हो पा रहा है, अपराधीकरण। जब तक उत्तर प्रदेश की तरह
यहाँ पर माफिया और आपराधिक प्रवृत्तियों का समूल नाश करने वाला कोई योग्य मुख्यमंत्री नहीं आता है योगी आदित्यनाथ की तरह, तब तक ये बहुत मुश्किल, बहुत कड़ी मजबूती से चले। तो प्रशांत किशोर ने एक बहुत महत्वपूर्ण काम किया, लोगों को एक आंखें खोलने का काम किया। आशा थी कि देश में भी इस प्रकार का काम, परंतु भारत में आतंकवाद से लड़ने के नाम पर आतंकी स्थान से क्रिकेट खेलने वाले जमात, कभी राष्ट्र हितों के और उन ताकतों के खिलाफ आवाज न उठाने वाले लोग, इतने संगठन अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं, किसी के मुंह में, सबके मुंह में दही जम गई, बोलने के तैयार नहीं, अपने स्वार्थों में डूबे हुए हैं। तो हमारा ये मानना है कि उत्तराखंड में इस प्रकार का एक प्रशांत किशोर चाहिए जो राजनीतिक दलों के दलदल से उत्तराखंड, कुछ लोग कह रहे थे कि केजरीवाल और प्रशांत किशोर में कोई, केजरीवाल केवल सत्ता की डुगडुगी बजाना जानते हैं, उसकी कथनी और करनी में अंतर है। जिस प्रकार से उन्होंने सत्य के साथ खड़े न हो सकने का, सत्य बोल नहीं सके, सत्य को साकार अवसर मिला तो साकार नहीं। प्रशांत किशोर इससे अलग, वो आंदोलन से नहीं है, वो जन जागरूकता से आ रहे हैं। ये सही है कि उन्होंने उन तमाम राजनीतिक दलों का साथ दिया जो जनता का शोषण करते हैं, परंतु राजनीति का गुर सीखने के लिए ये महत्वपूर्ण है। जब तक धरा नहीं रहेगी, धारा को आप साकार नहीं कर सकते। शरद यादव कहते थे, बिहार में जिस प्रकार से राजनीति हो रही है उसको दिशा देने का काम जिस प्रकार से प्रशांत किशोर करें, चाहे वो सीटें जीते न जीते, वो घोषणा कर रहे हैं कि इस समय नीतीश कुमार 25 से नीचे होंगे और भारतीय जनता पार्टी भी सत्ता में नहीं आएगी, परंतु सत्ता के सिरमौर रहे भारतीय जनता पार्टी के मोदी और अमित शाह की जोड़ी देश के तमाम तंत्र पर इस ढंग से काबिज है कि उनको सत्ता से बेदखल करने के लिए अभी महाकाल जब चाहेगा। अगर ऐसे समर्पण भाव सत्ता होने के बाद अगर जनहित के काम ना हो, राष्ट्रहित के काम ना हो, तो उसका सत्ता में रहना ही बेकार है। हमें आशा थी उत्तराखंड में जिस प्रकार का इस समय नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी ने दिया, नौजवान नेतृत्व दिया था, वो नौजवान नेतृत्व गैरसैंण को राजधानी बनाता, मुजफ्फरनगर कांड के अभियुक्तों को सजा दिलाने का काम करता, उत्तराखंड के हक हकूकों को जो उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार ने उनके जल संसाधनों और भूमि पर कुंडली मार के बैठे हैं, उनको अपना हक हासिल करते हैं। वो उत्तराखंड को जो विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ था उसके अधिकारों को दिलाता, जो पर्वतीय क्षेत्र में बिहार से लेकर दिल्ली में बिजली फ्री, एक सीमा तक बिजली पानी फ्री, पर उत्तराखंड में जो पानी और बिजली का स्रोत है, पर्यावरण का स्रोत है, ऊर्जा का स्रोत है, वहाँ के लोगों को इस प्रकार के सुविधा से वंचित करना, बिहार की महिलाओं को 10,000 रुपये, लाखों रुपये का देने का वचन देना, और उत्तराखंड में ये जीरो। उत्तराखंड के जल जंगल जमीन की जो हक हकूक हैं, पैतृक सीमावर्ती क्षेत्र हैं, वहाँ के स्कूल से लेकर बेरोजगारों की जो समस्या है, वहाँ जिस प्रकार से शासन में बैठे, सत्ता में बैठे नेता केवल अपने केंद्र की तरह, अपने
केंद्र के अपने नायकों की तरह अपनी छवि चमकाने के लिए देश के प्रदेश के विकास के बजट को पानी की तरह बहा रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। इससे होकर साफ छवि का साधारण जनमानस हो के परमार की तरह उत्तराखंड को भी हिमाचल की तर्ज पे देते हैं। कम से कम सच बोलने वाले मुख्यमंत्री की जरूरत है। वहाँ जातिवाद, क्षेत्रवाद और दलीय दलदल में फंसे हुए आम जनता को दिशा देने के काम का कोई नेतृत्व है। हमारे समय में जब राज्य बना रहे थे, उस समय राजनीतिक दल बनाने की कोशिश कर रहे थे, पर वो सफल नहीं हुआ। हमारा समर्पण राज्य बनाने तक था। हम चाहते थे कि मुलायम जैसे राव मुलायम के कुशासन के दंश से उत्तराखंडी और न बर्बाद हों, इसे बचाया जाए। परंतु परिस्थितियाँ ऐसे रही कि हम विकल्प नहीं दे पाए। चुनाव लड़े 96 में, पौड़ी से लेकर मसूरी से लेकर उत्तरकाशी से लेकर रानीखेत तक हमारे बड़े दिग्गज नेता लड़े थे, परंतु राजनीतिक पार्टियों के घात प्रतिघात में राजनीतिक विकल्प बनने से पहले ही खत्म हो गया। राजनीतिक मठाधीशों को चाहिए जो उत्तराखंड के हक हकूकों के लिए संघर्ष करने की बात करते हैं, वो मिलकर एक ऐसा साफ छवि का, आज भी जितने भी हैं उत्तराखंड में मजबूत लोग हैं। जिस प्रकार से टिहरी संसदीय सीट पर बॉबी पंवार ने मजबूती से चुनाव लड़ा था, परंतु काश वो भी पीके की तरह, प्रशांत किशोर की तरह आर्थिक स्वावलंबी होते इस समय, क्योंकि राजनीतिक दलों के इतने षड्यंत्र होते हैं कि वो जीतने के बाद भी कब किसको अति महत्वाकांक्षा को भड़का कर हड़प लें। इसलिए समर्पण के साथ होना चाहिए। हम तमाम साथियों से अनुरोध करते हैं कि दमन का रास्ता, आज जन हितों को रोंदने वाले शासक खुद को ये कह रहे हैं कि हमें बेनकाब करने पे पत्रकारों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, हम उसकी निंदा करते हैं। इस प्रकार के दमन करने वाले शासकों को याद रखना चाहिए कि 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, तारा वर्ण घर दिया न बाती। इन तमाम चीज़ों को आज केवल एक संकल्प लेने की ज़रूरत है। एक प्रभु उत्तराखंड में भी इस प्रकार का एक राजनीतिक विकल्प बने जो ये जातिवादी, क्षेत्रवादी, सत्ता लोलूप और दलीय दलदल में मठाधीशों के इस कुचक्र से उत्तराखंड को भी मुक्त करके एक विकल्प दे। इसी आशा और विश्वास के साथ कि एक दिनों तो ओलो दिनीय दुनीमा, इसी आशा और विश्वास के साथ आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रकाश का पर्व पूरे देश और विश्व के लोगों को अमन चैन और जीवन के सद्मार्ग को दिखाए।